कैसे हो प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है आईक्यू ग्रुप की क्लासेस पर। ज्योग्राफी हम आपको पढ़ा रहे थे और ज्योग्राफी में क्या पढ़ा रहे थे, आप कहोगे ज्योग्राफी में पढ़ा रहे थे जिसे आप कहते हैं नदियाँ। नदियाँ चैप्टर चल रहे तो नदी में भी एक अपवाह तंत्र चल रहा था जिसे कहते हैं सिंधु अपवाह तंत्र। और सिंधु अपवाह तंत्र की करीबन करीबन सारी नदी मैंने बता दी थी। एक नदी रह रही थी जिसे कहते हैं, आप कहोगे सतलज नदी। ठीक है, वो मुझे समझानी थी, आप देखते चलोगे कैसे नदी थी। कौन सी नदी थी, आप कहोगे सतलज नदी। कौन सी नदी, आप कहोगे सतलज। पहला पॉइंट आपसे बनेगा उद्गम बिंदु इस नदी का उद्गम बिंदु मानसरोवर मानसरोवर में राकस्ता ग्लेशियर। कौन सा है? आप कहोगे मानसरोवर में राकस्ताल ग्लेशियर है। ठीक, मैप में भी दिखा देता हूँ साथ साथ। ये भारत, ये भारत की नदियां यहाँ से निकलेगी। ये आपकी क्या जाएगी, आप कहोगे सिंधु नदी। ये सिंधु नदी। ठीक, इसके बाद ये आपकी यहाँ से निकल के चलेगी जिसका नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी, आप कहोगे सतलज। यहाँ से निकल के चलेगी सतलज नदी और ये प्रवेश करेगी हिमाचल प्रदेश में। आप क्या होगी, यह नदी, यह नदी भारत के भारत के हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। आप कहोगे यह नदी भारत के हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है।
नेक्स्ट पॉइंट, यह नदी भारत में सिपकिला सिपकिला सिप सिपकिला का निर्माण करते हैं, मतलब कि यह नदी भारत में सिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है। किससे प्रवेश करती है? आप कहोगे सिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो पंजाब व हरियाणा में इस नदी पर भांगड़ा नागल बांध परियोजना है। जैसे नदी यहाँ पहुंचेगी यहाँ, तो इस पर एक नदी आके ऐसे मिलेगी और इस पर संगम पर बनेगा कौन सा? नागल बांध। कौन सा? आप कहोगे इस नदी पर भांगड़ा नागल बांध। भांगड़ा नागल बांध परियोजना है। ठीक है, आप कहोगे इस बांध से इस बांध से इंदिरा गांधी नहर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण। कौन सी नहर का निर्माण होता है? आप कहोगे इससे होता है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण। ठीक, नेक्स्ट देखो भारत की भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है? आप कहोगे इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट, इस नहर का इस नहर के जल का प्रयोग इस नहर के जल का प्रयोग हरियाणा, राजस्थान
पंजाब के माध्यम से होता है। मध्य किससे होता है? पंजाब। यह नदी नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कहाँ कर जाती है? आप कहोगे यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यह नदी अपना जल ले जाकर सिंधु में डालती है। कहाँ डालते हैं? आप कहोगे सिंधु नदी में डाल। कहाँ ले जाएगी जल? आप कहोगे यहाँ। और इसके बाद कहाँ डाल देगी? सिंधु में जल डाल देती है। ये नदी थी। दोबारा से रिवीजन करता हूँ, देखो। सतलज ये निकली, यहाँ से चलेगी, ऐसे जाने के बाद ये ऐसे मिल जाएगी और इसको क्या कर देगी? सबको लेके ये कहा मिथन को। कहाँ जाकर? मिथन कोट में जाकर किससे मिल जाएगी? आप कहोगे ये नदी मिथन कोट में जाकर यहाँ से मिल जाएगी, तो सिंधु से मिल जाती है। आप कहोगे इस नदी का उद्गम बिंदु आपका कैलाश पर्वत। कौन सा पर्वत? आप कहोगे कैलाश पर्वत। कौन सी झील? आप कहोगे मानसरोवर झील। कौन सा ग्लेशियर? आप कहोगे राकसताल। ठीक से निकलती है और कहाँ प्रवेश कर जाती है? आप कहोगे भारत में प्रवेश कर जाती है। और भारत में प्रवेश करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में इस नदी किस दर्रे का निर्माण करती है? आप कहोगे शिप्तला दर्रे का निर्माण करती है। और शिप्तला दर्रे का निर्माण यह हरियाणा में पहुंच के इस पर एक सबसे प्रसिद्ध बांध परियोजना है, जिसे आप कहोगे भांगड़ा नागल बांध परियोजना। कौन सी परियोजना? आप कहोगे भांगड़ा नागल बांध परियोजना। और यह नदी, ठीक है, ऐसे से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो पूरे राजस्थान को ऐसे कहाँ से जल देती है? आप कहोगे राजस्थान को यहाँ से निकलेगी, ऐसे ये क्या कर देगी? राजस्थान को जल देगी। इसी को हम क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी नहर। यह नहर कैसी है? आप कहोगे भारत की सबसे बड़ी नहर है, ठीक है। और इसके बाद यह हरियाणा को लाभ देती है और पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में जाकर सिंधु से मिल जाती है, जो स्थान पड़ता है मिथुन को। यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले सकते। लिया? चलो आगे।
चलो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आप कहोगे। नेक्स्ट नदी आई है आपका मध्य भारत का अफवाह तंत्र। कौन सा? मध्य भारत का अफवाह तंत्र। कौन सा अफवाह तंत्र है आप कहोगे? गंगा अफवाह तंत्र। कौन सा अफवाह तंत्र आप कहोगे? गंगा अफवाह। कौन सा तंत्र आप कहोगे? गंगा अफवाह। समझ में आया? कौन सा आप कहोगे? गंगा अफवाह तंत्र। चलिए देखो गंगा अफवाह तंत्र लिखो। पहला उद्गम बिंदु आप कहोगे एक ग्लेशियर पड़ता है यहाँ उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ पड़ता है? यहाँ उत्तराखंड। यहाँ भी बनाते चलते हैं उससे। ये क्या पड़ता है? उत्तराखंड। उत्तरा और उत्तराखंड में एक ग्लेशियर पड़ता है। क्या पड़ता है आप कहोगे? ग्लेशियर। ये पड़ता है ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम है गोमुख। गौमुख ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? गौमुख ग्लेशियर। और यहां से एक नदी निकलती है। इस नदी को कहते हैं भागीरथी। कौन सी नदी आप कहोगे? भागीरथी नदी। पहला पॉइंट उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में। कहा? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में कौन सा जिला पड़ेगा आप कहोगे? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले में गौमुख ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम बिंदु है जिसे हम कहते हैं भागीरथी। हाँ मेरे भाई, जिनको यूपी पैट का एग्जाम देना है और उनको गंगा कवर करनी है तो उनके लिए गंगा वीडियो क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी। यहाँ से उत्तर प्रदेश की भी नदियाँ कवर कर दूंगा और प्लस गंगा भी कवर। और इतना तुम्हारा क्या हो जाएगा? यूपी पैट का पेपर भी कवर हो जाए। आगे भागीरथी नदी निकलती है और भागीरथी आगे की ओर बढ़ जाती है। ठीक है, और इसमें एक नदी आके मिल जाती है ऐसे इसकी सहायक नदी। ठीक है, कौन सी नदी आप कहोगे? सहायक नदी। कहाँ? ये उत्तराखंड में चलना। जैसे यहाँ से निकलेगी तो यहाँ से एक नदी निकलेगी ऐसे और एक नदी निकलेगी ऐसे। ये बता रहा हूँ, इसमें एक नदी आके मिल जाएगी ऐसे। यही बताऊंगा, यहाँ से चलते रहेंगे। इस नदी को कहते हैं भील गंगा। भील गंगा। कौन सी नदी आप कहोगे? भील गंगा नदी निकलती है। आप कहोगे कहाँ से? उत्तराखंड से निकलती है और उसके बाद जिसका उत्तरकाशी जिला भागीरथी और भील गंगा निकलती है। और ये भील गंगा पर एक बांध बनता है जिसे आप कहोगे इन दोनों के संगम पर बनता है टिहरी बांध। टिहरी बांध परियोजना। कौन सी बांध परियोजना? टिहरी बांध परियोजना।
दूसरा आपसे पहला क्वेश्चन बना कि बताओ टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, तो आप क्या कहोगे, मैं लिख देता हूं। आप कहोगे टिहरी बांध परियोजना है आपकी किस नदी पे, आप कहोगे भील गंगा और भागीरथी का जहां संगम होता है, भील गंगा और भागीरथी का जहां संबंध होता है, जहां मिलन होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, गणेश प्रयाग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आप कहोगे गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग में, और गणेश प्रयाग में एक बांध मिलता है जिसे हम कहते हैं टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड के किस जिले में, आप कहोगे यह भी टिहरी जिले में है। कौन से जिले में, आप कहोगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। कहाँ है भाई, टिहरी जिले में स्थित है। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद कहाँ पहुंच जाती है, आप कहोगे हरिद्वार। ठीक, हरिद्वार पहुंच जाती है। इसके बाद इसकी ये नदी आती है, कौन सी नदी आएंगी, आप कहोगे इधर से नदी आएगी, टिहरी बांध। इधर पड़ता है सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, सतो। इस ग्लेशियर से दो नदी निकलती है, एक ये और एक का नाम है धौली गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु, इन दोनों का जो संगम बिंदु है इसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं, आप कहोगे इसी को हम कहेंगे विष्णु प्रयाग। क्या कहेंगे, आप कहोगे विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग से जो नदी चलती है उस नदी का नाम है अलकनंदा, अलकनंदा। समझ में। अब इन दोनों का संगम क्या बनाएगा, आप कहोगे इन दोनों का संगम गंगा बनाएगा, हाँ या ना, तो आप कहोगे जी हाँ। इन दोनों का संगम क्या बनाएगा, आप कहोगे गंगा बनाएगा। पहले बता देते हैं थोड़ा सा गंगा के बारे में, आज थोड़ी सी कहानी बता देते हैं। ठीक, आप क्या गंगा के बारे में सुना, आप कहोगे जी गंगा का जो उद्गम बिंदु है वो पृथ्वी पे आई कैसे। आपने सुनेगा एक राजा भगीरथ थे, पहले नाम बता, कौन थे, राजा भगीरथ। और राजा भगीरथ क्या थे, उनके जो पूर्वज थे ना, तो उन्होंने उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए उनको क्या नहीं मिला था, गंगा का आह्वान करना पड़ा। उन्होंने घोर तपस्या करने के बाद, ठीक है, उन्होंने घोर तपस्या करने के बाद गंगा को कहाँ पर बुलाया था, आप कहोगे पृथ्वी पर। तो गंगा का वेग या बहुत तेज था, वो डायरेक्ट पृथ्वी उसका वेग नहीं झेल सकती थी, इसलिए तो शिव जी की जटाओं से निकलती है, ऐसा बताया जाता है। और राजा भगीरथ को शिव जी ने एक माया रूपी रथ दिया। रथ का मतलब है जहां वो पर्वत पे भी चल सके, जहां जहां, ठीक है, और जहां जहां को राजा भगीरथ लेके चले कि रथ को, उसके पीछे गंगा चलती चली गई। और इसी को आप क्या कहते हैं, इसी के आधार पर इसका नाम भागीरथी पड़ा है। हाँ या ना, क्या पड़ा है, भागीरथी पड़ा है। जहां भी दो नदी मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, आप कहोगे उन्हीं को संगम कहते हैं। दो नदियों के मिलन बिंदु को हम क्या कहते हैं, आप कहोगे संगम कहते हैं। तो विष्णु प्रयाग से बनती है अलकनंदा, और अलकनंदा नदी मिलकर कहाँ मिल जाती है, देव प्रयाग में
मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? आप कहोगे देव प्रयाग, देव प्रयाग को मिलती है। कौन से प्रयाग में मिलती है? आप कहोगे देव प्रयाग में मिलती है। कौन सी नदी? आप कहोगे अलकनंदा। और इन दोनों को देव प्रयाग, देव की भूमि की भूमि, या इन दोनों के इसको क्या बनती है? आप कहोगे गंगा बनती है। ठीक है, अभी मुझे पता है किसी का कोई डाउट है, मैं क्लियर कर दूं तो गंगा खत्म करूंगा तब बताना। गंगा किन नदियों का संगम है? आप कहोगे भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा अनेक नदियों का संगम है। आप क्या होगे, जैसे मंदाकिनी, नंदाकिनी, मंदाकिनी, नंदाकिनी, और आपको भी बताया विष्णु गंगा, धौली गंगा और कर्ण प्रयाग, मतलब कि इसके ऊपर इससे मिलाकर कितने प्रयाग बनते हैं? आप कहोगे 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, आप कहोगे अलकनंदा पर 5 प्रयाग बनते हैं। कितने प्रयाग बनते हैं? आप कहोगे 5 प्रयाग बनते हैं। इन प्रयागों को मैं कंप्लीट कराऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि बताओ गंगा में कितना, आप क्या कहोगे गंगा में सबसे ज्यादा प्रतिशतता किस नदी की है? आप क्या कहोगे? यह सबसे ज्यादा प्रतिशतता है इसकी, आप अलकनंदा। ठीक मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैसेज छोड़ सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि ज्योग्राफी समझ में ना आई हो तो मुझे बता सकता है। हाँ, किसी को कोई स्पेशल पढ़ना है तो वो भी कमेंट कर सकता है। ठीक, दूसरी बात, आप कहोगे पैट के नज़रिए से सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश की भी नदियाँ आएंगी। जब तुम उत्तर प्रदेश के पेपर देने जा रहे हो तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपसे पूछेगा। जब आपसे पूछेगा तो नदियों के में तो आपके क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो यदि जिसने उत्तर प्रदेश की नदियां नहीं पढ़ रखी तो गंगा पढ़ ले, उसमें मैं उत्तर प्रदेश की भी नदियां क्या कर दूंगा? कंप्लीट कर दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। ठीक है मेरे भाइयों, कोई दिक्कत है कल मिलते हैं। ओके बाय।